नमस्कार दोस्तों। आजकल हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो विगत वर्षों के विभिन्न शिक्षक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उच्च प्राथमिक लेवल में पूछे गए हैं, जो वृत्ति से ही संबंधित है। और इन सभी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पीछे के वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम दो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जो यूपी टेट 2014 के फरवरी में आया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में यदि ओ ए बी बराबर 40 अंश हो, यानी ओ ए बी बराबर 40 अंश है, तब ए सी बी यानी ए सी बी का मान पूछ रहा है। यहाँ का मान पूछ रहा है। हमने एक प्रमेय पढ़ा था पीछे के वीडियो में कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, यानी यहाँ पे बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। लेकिन ना ही यहाँ का मान दिया है कि हम यहाँ का मान निकालें। तो यहाँ का मान हम पहले निकाल लेते हैं। त्रिभुज जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक त्रिभुज पढ़ा था, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और उसमें यह भी पढ़ा था कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने का कोण समान होगा। यानी यदि हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएं जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, तो इनके तीनों अंतः कोण कितना होते हैं? 60 अंश होते हैं। 60 अंश और 60 अंश क्यों होता है? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है और भुजाएं चूंकि समान है तो कोण भी समान होगा, इसीलिए 3 से भाग दे दिया जाता है, तो प्रत्येक अंतः कोण 60 अंश का बनता है। अब यहाँ पे चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के, यदि मान लीजिए ये दोनों भुजा समान है तो इसके सामने के कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों आपस में समान होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि ओ ए और ओ बी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। और ये त्रिभुज ओ ए बी के क्या है? त्रिभुज ओ ए बी की 2 भुजाएं हैं, यानी ओ ए और ओ बी। तो ये चूंकि त्रिज्या है और आपस में समान है तो यहाँ पर 40 अंश, यानी ओ बी भुजा के सामने का कोण 40 अंश है, तो ओ ए भुजा के सामने का कोण क्या हो जाएगा? 40 अंश हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है, तो 40 40 80 और 180 में से 80 को घटाएंगे तो यहाँ का मान 100 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 अंश हो गया तो इसका आधा यहाँ पर होगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 50 अंश। तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 के फरवरी में ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यानी ये वृत्त का केंद्र है। तो पूछ रहा है कि कोण ओ सी बी का मान क्या होगा, यानी ओ सी बी यहाँ का कोण हमसे पूछ रहा है। अब हमें दिया क्या है? कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर 100 अंश इस फिगर में दिया है, यहाँ का मान दिया है। और हम जानते हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का 2 गुना होता है। यदि ये कोण, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यदि अब यहाँ पे ये परिधि इधर है तो ये इसका केंद्र पर कोण कहाँ बनेगा? केंद्र के पीछे, यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका ये आधा है, मतलब ये 200 अंश होगा, तो यहाँ पर 100 डिग्री होगा। अब ये 200 है और हम यह भी जानते हैं कि केंद्र पर कुल 360 अंश का कोण बनता है, मतलब यहाँ का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 200 में से 360 अंश, यानी 360 में से 200 घटाएंगे तो 160 अंश, यानी केंद्र पर कुल 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 160 डिग्री का कोण हो गया। अब यह त्रिभुज ओ बी सी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है, मतलब ये और ये भुजा समान है। क्यों? क्योंकि भुजा ओ सी और ओ बी वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्याएं समान होते हैं, यानी इनकी लंबाई समान होती है। तो ये समान हो गई, तो अब इसके सामने का कोण ये और इस वाली भुजा यानी भुजा ओ सी के सामने का कोण बी, ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे। तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। अब त्रिभुज ओ बी सी के तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो अब जोड़ लेते हैं थीटा प्लस यहाँ का मान कितना आया है? 160 अंश। तो ये हो जाएगा 160 बराबर कितना हो जाएगा? 180
अब 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 160 इधर आएगा तो घट जाएगा यानी 20, तो थीटा बराबर कितना आया 10, यानी 20 में 2 से भाग हो जाएगा तो 2 दहा में 20 यानी 10 अंश थीटा का मान आया। मतलब यहाँ पर और यहाँ पर 10-10 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर 160 अंश का कोण बना है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यदि हम इसको चक्रीय चतुर्भुज में तब्दील कर दें। चक्रीय चतुर्भुज हम पढ़े हैं कि परिधि पर ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यह भी एक हम देख रहे हैं कि चतुर्भुज ही बना है, लेकिन ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है क्योंकि इसका एक शीर्ष ये वाला वृत्त के केंद्र पर है। तो हम इसका एक ये वाला मान लेंगे कि B और C यानी परिधि पर स्थित दो बिंदु B और C से हम एक कोण बनाएंगे परिधि पर। तो क्या बनेगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ABC है तो यहाँ पर D हो गया। अब कोण A और कोण D दोनों क्या हैं, सम्मुख कोण है, तो ये 100 अंश है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, तो यहाँ पर 100 अंश है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। और इसका केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। मतलब यहाँ पर 2 गुना हुआ यानी 80 गुना 160 हो गया। और 160 जब यहाँ पर हो जाएगा तो वहीं वाला यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो 2 कोण इसके समान होंगे। तो 180 + 60 + थीटा यानी 2 थीटा बराबर 20 और थीटा बराबर 10 अंश। तो 2 तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। और इस तरीके से हमारा आज शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में उच्च प्राथमिक लेवल में वृत्त से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने कवर कर लिया। यदि कोई क्वेश्चन छूट गया हो या फिर आपको लगता हो कि ये बताना ज़रूरी है तो आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका आंसर आप कमेंट करके, ये क्वेश्चन राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के उच्च लेवल में 2011 के जुलाई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आप देख लीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आगे के वीडियो में हम प्राथमिक लेवल के विभिन्न शिक्षक पात्रता परीक्षाओं यानी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षाओं और केंद्रीय शिक्षक पात्रता यानी CTET में जितने भी क्वेश्चन वृत्त से संबंधित पूछे गए होंगे, वृत्त और इससे संबंधित प्रमेय जितना हमने पीछे पढ़ा है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद से हम वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।